नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर मैंने पहले ही कार्ड ओपन करके रख लिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और आपको क्या जानने की ज़रूरत है अपनी परिस्थिति में, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने आप को खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की ऊर्जा है यहाँ पर। तो देखिए, इस समय आपको अपने अंतर्मन की सुनने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपका अंतर्मन क्या कहता है उसी की तरफ जाने की ज़रूरत है। अगर आप पिछली बातों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, एनर्जी ऐसी है यहाँ पर, धोखे की एनर्जी दिख रही है कि आपको बीती हुई बातें याद आती है, किसने आपके साथ क्या किया, धोखे फरे प्यार मोहब्बत में ये सब। तो आपको यहाँ पर इस तरफ नहीं जाना चाहिए। जीवन में जो कमी है ना, आप उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं जो नहीं है। लेकिन जो लाइफ में आपको मिला है उसके प्रति आभार व्यक्त करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। देखिए, डिवाइन आपके साथ है और कहीं ना कहीं आप सुरक्षित हैं, वो आपकी सुरक्षा कर रही है। आप इस बात को आपको जानने की ज़रूरत है, आपको आभार व्यक्त करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर ये इंसान कैसे 3 कप देख रहा है और यहाँ पर ये कप इसे ऑफर हो रहा है, यानी कि जो आपको लाइफ में मिल रहा है ना, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, कहीं आप अपना समय न गवा दें। अब ये ऑफ़र आपका कुछ भी हो सकता है लाइफ में। हो सकता है आपको शादी से संबंधित नए ऑफ़र आ रहे हों, आपके जीवन में कोई नए इंसान का ऑफ़र आ रहा हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये करियर के लिए भी हो सकता है, कोई भी। अब आप अपनी सिचुएशन में देखिए कि क्या ऑफ़र आ रहे हैं, तो उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, ध्यान नहीं देंगे तो मौका चूक जाएंगे आप। तो उदासीन एनर्जी से बाहर निकलिए और धन्यवाद कीजिए परमात्मा का कि उसने हर समय आपका साथ दिया है। ये नहीं कि आप पिछली बातों को पकड़ के बैठ गए कि नहीं, दुखी आपको मिला। इस एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी और की तरफ ध्यान देंगे, दूसरों को स्टॉक करते हैं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको रुक जाने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जी को दूसरे की तरफ मत लगाइए कि कोई कुछ भी करता रहे। देखिए, ऑनलाइन बार बार किसी को चेक मत कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि यहाँ पर आप हाई प्रेस्टीज के एनर्जी में आने वाले हैं। आपके साथ जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, न्याय होगा आपके साथ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, उस इंसान के लिए, उन किसी भी लोगों के लिए जिसने आपका दिल दुखाया, आपने जीवन में बहुत समर्पण दिखाया है, जीवन में आप समर्पित रहे हैं, सच्चे रहे हैं। लेकिन आप अगर दूसरे के बारे में सोचकर अपना दिल जलाते रहेंगे कि किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो अपने आप को ही आप दुखी करते हैं। आप उस ऊर्जा से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको निकल जाना है। देखिए, जब आप सच्चे हैं अपनी जगह में, आपने अच्छा निभाया है, तो आप दुखी क्यों होते हैं? तो अपने आप को दिखा दीजिए कि आप, किसी इंसान ने अगर आपको खोया तो ये दिखा दीजिए कि उसने क्या खोया है। अपने आप के ऊपर ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए, हाई प्रेस्टीज की एनर्जी आपके लिए आई है और ये एनर्जी आपको से कहती है कि हाई ऊर्जा में आप आने वाले हैं। अपनी भावनाओं पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि भावुकता में आप 24 घंटे, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि समय निकलता जा रहा है, बस आपको सोचों में रहना अच्छा लग रहा होगा। अगर आप अकेलेपन को अच्छा महसूस समझ रहे हैं, अकेलेपन में रहना और दोबारा से उन्हीं बातों में रहना जो बीत चुकी हैं, तो उनमें कुछ नहीं रखा है, तो आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। समाज में देखिए, आपका बहुत मान सम्मान होगा आने वाले समय में। तो जो कुछ भी बीता है ये आपके लिए अनुभव थे और बहुत ही अच्छे अनुभव थे। याद रखिए, आपको लग रहा है कि ये अच्छे अनुभव नहीं थे, लेकिन आपने सीखा है इन चीज़ों से। जो बातें पेनफुल रही हैं, दुखदाई रही हैं, तो इनसे भी इंसान सीखता ही है और लोगों को जानने समझने का अनुभव मिल जाता है। तो इस समय आपका हाई प्रेस्टीज, जो कि बहुत ही एक हाई लेवल होता है, यहाँ पर आपकी एक, मतलब ऐसे इंसान के जो बहुत ही बुद्धिमान है, नॉलेज है ऐसे, ये नहीं कि पढ़ाई की बुद्धिमत्ता, ये नहीं होती, अनुभव के आधार पर भी एक ज्ञानी टाइप का इंसान, ये ऐसी एनर्जी को दिखा रहे हैं। तो आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है कि आप दूसरों में जो ऊर्जा, अपने बचपने को समझिए कि आप बचपन में कैसी हरकतें कर रहे हैं, तो उस तरफ बिल्कुल ना जाएँ। अपने आप को समझिए, अपने आप को जानने की ज़रूरत है। आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि आप ना कहीं डिवाइन की सुरक्षा में हैं। तो आपकी सुरक्षा बिल्कुल हुई है, डिवाइन आपका साथ दे रहा है, लक इस समय आपके साथ है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप उसी एनर्जी में हैं। पुरानी जो दुख भरी चीज़ें हैं ना, उन्हीं एनर्जी से में निकलने की ज़रूरत है, उन्हीं में मत रहिए, क्योंकि लक इस समय आपका साथ दे रहा है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने को है। यहाँ पर ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग आपके लिए आया है। और देखिए, ये कार्ड मैंने पहले ही ओपन कर लिए थे, मैंने कोई देख कर नहीं किए हैं, जैसे मैं करती हूँ। आप मेरी और वीडियो अगर आप देखते आए हैं, लेकिन ताकि समय, क्योंकि आपका भी वेस्ट नहीं होना चाहिए और मेरा भी, इसलिए मैं यहाँ से मैंने पहले ही ओपन करके मैंने रख दी थी। तो आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि आपके नए जीवन की नई शुरुआत है ये। तो अब नई शुरुआत का स्वागत कीजिए और लक भी साथ है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। तो आप अपने आप को दिखाइए, जो आप रियल में है ना वो दिखाइए। तो अपने आप को अटका हुआ महसूस मत कीजिए, कन्फ्यूज़ मत होइए, अपने अंतर्मन की सुनने की ज़रूरत है। अपने आप के साथ थोड़ा समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत योगा वगैरह कीजिए और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा इससे।
तो उदासीन एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। अपना मनपसंद संगीत सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करने की आपको ज़रूरत है, ताकि आपके मन को अच्छा लगे, आपको दिल को खुश कीजिए। आप सबसे पहले अपने आप को खुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह भी एक प्राथमिकता है आपकी, अपने आप को खुश रखना। देखिए, दूसरों को खुश नहीं रख सकते आप किसी के लिए कितना ही कुछ कीजिए, कोई कभी खुश नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि आप खुद में खुश रहें। तो जब आप खुश रहेंगे तो दूसरे भी आपको देखकर अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसी एनर्जी में आने की ज़रूरत है। और जब आप मुँह लटका कर खुद ही बैठे रहेंगे, कौन आपके पास आना चाहेगा। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है खुद को खुश रखना, खुद के दिल को खुश रखना। उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो आपको बहुत ही, देखिए, जो इंसान आपको अच्छे नहीं लगते, जिसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, जिससे आपको अच्छा अनुभव नहीं मिला, उस इंसान के बारे में सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि इससे आपका ही दिल जलता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी मानसिकता पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बेहतर होगा कि आप खुशी को तलाशिए। डिवाइन के प्रति आभार व्यक्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने आपको बहुत कुछ दिया है। क्योंकि आप ना जीवन में जो कमी है उसी की तरफ आपका ज़्यादा फोकस है, और लेकिन जो दिया है उसकी तरफ फोकस बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले जो कुछ आपको मिला है उसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। जैसे ही आप एक शुक्रिया अदा करते हैं ना डिवाइन का, फिर देखिए आपके लिए और भी रास्ते खुलेंगे और आपके जीवन में और भी चीज़ें आने लगेंगी। जैसे मैं कह रही हूँ कि नई शुरुआत होने वाली है, लक आपका साथ है इस समय। तो आपको पता चल जाएगा कि किस रूप में लक आपका साथ दे रहा है और नई शुरुआत क्या होने वाली है। आपका सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। तो आभार व्यक्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप आभार व्यक्त नहीं करेंगे ना, तो इसी एनर्जी में रहेंगे, इसी उदासीन एनर्जी में रहेंगे। तो क्या करना है, आपको थैंक यू बोलना है डिवाइन के प्रति। जिसे भी आप मानते हैं उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखें मन में। फिर देखिए आपके जीवन की दशा और नई तरह से शुरू हो जाएगी। नई दिशाएं आपके लिए बिल्कुल खुलेंगी। पुरानी सोचों में, पुराने विचारों में बिल्कुल ना रहें, और जो बीत चुका है उसकी तरफ ज़्यादा ना सोचिए। ज़्यादा रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। तो इस एनर्जी से निकलना है। आपके पास मौके हैं अभी, आगे बढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये इंसान पुरानी मतलब सोचों में है, निराश हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स आपकी भावनाओं को किसी ने नहीं समझा। तो इसी एनर्जी में आप हैं कि कोई आपको समझता नहीं है, कितना कुछ आपने गंवा दिया, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी यहाँ पर। तो ये इस एनर्जी से निकलकर अगर ये इंसान इधर मुंह फेर लेता है तो 2 कप इसके पास और हैं। तो यानी कि जीवन में जो कुछ आपके पास है उधर की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। क्योंकि देखिए, तो जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं ना, वही चीज़ बढ़ती चली जाती है। अब आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरफ आप सोच रहे हैं। अगर आप उदासियों की तरफ, दुख की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे कि कितने दुखी हैं आप, कितने उदास हैं, तो यही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी खुशी की तरफ देखना है। तो ये सिचुएशन चाहे जो भी हो, तो आपको सबसे पहले अपना दिल खुश करने की ज़रूरत है। अपना संगीत सुनिए। देखिए, जो आपको गाने अच्छे लगते हैं वो सुनिए। उदासीन गाने बिल्कुल मत सुनिए। देखिए, और अगर किसी पर्सन से, किसी इंसान को लेकर आपका मन दुखी है, तो उससे जुड़े कोई गाने उन्हें सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये नहीं कि आप उसकी एनर्जी से निकल नहीं पा रहे, अपने आप को किसी और की एनर्जी से निकालने की बहुत ज़रूरत है। और किसी को स्टॉक करना बंद कर दीजिए। कौन क्या कर रहा है ऑनलाइन, कब आता है कब जाता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। यकीन मानिए, आप एक दमदार पर्सनैलिटी हैं। हो सकता है अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को, लेकिन आप बहुत दमदार पर्सनैलिटी है। क्योंकि परिस्थितियाँ, देखिए, इंसान पहले से ऐसा नहीं होता, लेकिन परिस्थितियाँ, अनुभव उसे क्या से क्या बना देते हैं। तो जहाँ आप एक बचकानी एनर्जी में थे, यहाँ से निकल कर आप एक हाई प्रेस्टीज के एनर्जी में आने वाले हैं बिल्कुल। और यहाँ पर आप एक आपको नॉलेज लेंगे आप नई नई चीज़ों की। आपको ना बहुत मतलब जो रहस्यमयी, जैसे टैरो कार्ड का शौकीन आप होंगे, टैरो के ज्योतिष के प्रति आपका रुझान हो सकता है कुछ भी। तो आप नई नई चीज़ें सीखते हैं कुल मिलाकर। चाहे उम्र आपकी जो भी हो, आप नया नया सीखते हैं, आप चाहते हैं ज्ञान लेना। क्योंकि देखिए, बुद्धिमान ज़रूर हैं आप, बहुत बुद्धिमान है। तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए कि आप दुखी अवस्था में हैं, बस उदासीन बैठे हैं। इस एनर्जी से निकल जाइए। आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका साथ न्याय जरूर होगा। यहाँ पर देखिए, जस्टिस का कार्ड है। जब ये कार्ड आता है, ये बताता है कि देखिए, समय का इंतज़ार कीजिए। आपको लग रहा है ना कि कोई किसी ने आपके साथ गलत किया है, ये सब आपके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है ना, इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, सब चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। आपको उस समय सब कुछ क्लियर नज़र आ जाएगा। तो थोड़ा समय का इंतज़ार कीजिए और डिवाइन पर छोड़ दीजिए। हर किसी सबके अपने कर्मा होते हैं और उसी के अनुसार उन्हें भोगने भी पड़ेंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना प्रारब्ध होता है, जो भी आपके साथ बीता उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखिए, पुराना पिछला आप बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में है। आप जिस तरह से भी उसे चाहे ढाल सकते हैं।
सबसे पहले खुश रहकर अपने आप को खुश रखिए, फिर देखिए कैसे आपके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। यकीन मानिए, देखिए किसी प्यार मोहब्बत की एनर्जी में आप हैं, किसी ने आपके साथ धोखा किया, ये इस एनर्जी से भी निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर सच्चा प्यार वाली एनर्जी भी नहीं थी। तो अपनी इन भावनाओं से निकलने की ज़रूरत है, और जो इंसान चला गया है ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं एक बार आ जाए, वापस आ जाए, देखिए अपनी ये जो लव लाइफ है ना, इस चक्कर में आपका पहले भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। ज़रूरत है अब नई दिशा को देखने का। तो अच्छा है जो एनर्जी आप पहले किसी पर दे रहे थे इतनी, तो अब आप अपने ऊपर ध्यान